नारायण सिंह जी, जीएम फसल के बारे में जानते हैं आप? नहीं। आप जो खेती में बीज लाते हैं वो कौन कौन सा लाते हैं? मतलब फार्म पैक लाते हैं कि टेस्टेड लाते हैं कि अपना ही बीज द्वारा बोते हैं? टेस्टेड। अच्छा, तो आपने बीटी काटन या बीटी बैगन या बीटी सरसों ऐसा कुछ बीज के बारे में सुना नहीं? नहीं नहीं। ये केंद्र सरकार जो है अमेरिकन कंपनियों का बीज खरीदने वाली है, जिसको जीएम फसल बोलते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेनेटिक मॉडिफाई फसल बोला जाता है उसको। तो अभी बिहार चुनाव हो गए हैं और उसके बाद वहाँ से मक्का खरीदी जाएगी या नहीं खरीदी जाएगी, ऐसे निर्णय होने वाले हैं। तो इस पर आपका क्या कहना? बिहार चुनाव का मक्का से क्या लेना देना? ये तो केंद्र सरकार की नीति है, जो उसको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा होगा तो मार्केटिंग के हिसाब से सब अच्छा ही करेगी सरकार। मेरा पूछना है कि पूरी दुनिया जो है जेनेटिक मॉडिफाई फसलों की तरफ बढ़ रही है और अमेरिका, ब्राजील या और भी बड़े कृषि अर्थव्यवस्था के जो देश हैं वो अपनी सोयाबीन, अपना मक्का और संतरा जो जेनेटिक मॉडिफाई है उसको बेचने के लिए भारत में तैयार है। तो अगर भारत की सरकार या भारत के जो व्यापारी लोग जेनेटिक मॉडिफाई मक्का को खरीदते हैं, जिसको जीएम बोलते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि वो भारत की फसलों से सस्ती है। जब भारत का किसान ही खेती नहीं करेगा तो दूसरों देशों से खरीदना तो वाजिब ही होगा, क्योंकि आज संतरे की रेट है 100 रुपए किलो। ठीक है, आने वाले भविष्य में संतरा बिकेगा 1000 रुपए किलो, आज से 20 साल बाद। क्योंकि जब लोग खेती नहीं करेंगे तो विदेश की फसल आएगी और विदेश की फसल आएगी तो भाव भी ज्यादा रहेगा। नहीं, वो तो कम रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, वो सस्ता मिल रहा। नहीं, ज्यादा जब इंडिया में नहीं मिलेगी तो दूसरे देश की आएगी। जब भारत में प्याज जैसे नहीं, अभी आपका सोयाबीन क्या रेट है? सोयाबीन अभी 45 रुपए की। 4500। अगर ये सोयाबीन 4500 रुपए क्विंटल, अगर रूस की सोयाबीन बंद हो जाए, नहीं, अगर ये सोयाबीन 2500 रुपए क्विंटल अगर व्यापारियों को मिलने लगी तो किसान की और दुर्दशा होगी। अगर अभी आपका मक्का क्या रेट है? अभी मक्का 18 रुपए किलो। 18 रुपए किलो। अगर मक्का 11 रुपए किलो मिल जाए तो किसान का नुकसान है। यही तो पूछ रहा हूँ कि जेनेटिक मॉडिफाई फसलें जो है वो भारतीय फसलों से सस्ती है। लेकिन जैसे अगर विदेश से अपने देश में आएगी तो उस पर टैक्स लगेगा, जो भी ड्यूटी लगती है, जैसे सरकार की हर तरह का टैक्स लगता है, तो उसके बाद तो उसकी रेट बढ़ेगी। अभी डीजल जैसे रूस से फिर भी आपका कहना है कि अगर गवर्नमेंट ले, नहीं, एक डीजल पेट्रोल जैसे रूस से आ रहा है तो 35 रुपए लीटर है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद 107 रुपए लीटर बिक रहा है, तो उसमें 35 रुपए के अलावा बाकी सब तो टैक्स ही लग रहा है कि भाई। कुल मिला के आप ये कि अगर गवर्नमेंट ले फसलें वहां से खरीदे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन वही फसलें सरकार अपने देश में महंगी बेचेगी। तो ये थे नारायण सिंह जी सरोज से जो अपनी बात रख रहे थे फसलों के साथ।